एक क्वेश्चन दिया 2015 के अंदर CSR में, ठीक है। एंजाइम एक्सेलेरेट ए रिएक्शन बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग दी स्ट्रेटजी इंक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट, ये इस करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, ये तो होगा नहीं। इंक्रीजिंग द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, ये भी नहीं है। और इंक्रीजिंग द टर्न ओवर नंबर ऑफ द एंजाइम, ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। ये क्यों है, कैसे है, ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर एन कैटालाइक रिएक्शन, ये एंजाइम कैटालिक रिएक्शन है। ये क्या है, इसमें क्या है, कोई एंजाइम नहीं है, इसमें क्या है, एंजाइम ऐड कर दिया, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये सबस्ट्रेट है, ये ग्राफ क्या है, इसके अंदर फ्री एनर्जी है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ठीक है। और ये क्या है, अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, ये भी है। और एनर्जी एंजाइम ऐड करने के बाद ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। और फ्री एनर्जी को नेगेटिव की फ्री एनर्जी को क्या करते हैं, नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। ये जो इनके अंदर बीच की है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, ये फ्री एनर्जी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। जब सबस्ट्रेट यहाँ है, जितनी वॉल्यूम इतनी ये सबस्ट्रेट की यहाँ है, जितने प्रोडक्ट की वॉल्यूम इतनी है, इतनी सेम यहाँ प्रोडक्ट की, देख लो ग्राफ के अंदर सेम दे रखी है। अब डिफरेंस क्या आता है, जो ट्रांजिशन स्टेट है और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इसकी जो एनर्जी है ये वाली, इसके अंदर डिफरेंस आता है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एंजाइम ऐड होने के बाद कम है। क्वेश्चन यही है बस कि यहाँ तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ज़्यादा क्यों है और यहाँ क्या कम क्यों हो जाती है, बस क्वेश्चन यही यार, यही आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा और मैं डिटेल में थोड़ा बता दूँगा, उस वही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही है आंसर तो, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होने के बाद डिक्रीज हो जाती है ये एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, बस आंसर यही है, ठीक है। अब देखो कुछ और देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक, इसको एक्टिवेशन एनर्जी को बैरियर एनर्जी भी बोलते हैं। जब यहाँ से सबस्ट्रेट से यहाँ जाता है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो ये एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ज़्यादा है, तो इसलिए जो सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट के अंदर कम अमाउंट के अंदर, यानी फ्यू अमाउंट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जैसे 1000 है तो 1-2 ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी के कारण ज़्यादा है, तो जो बैरियर का काम करती है, यानी कि उनको ट्रांसफ़र नहीं करने देती, सबस्ट्रेट तो कन्वर्ट नहीं करने देती थी प्रोडक्ट के अंदर। इसी कारण ही सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहाँ स्लो है, ठीक है। अब यहाँ जब ऐड कर देते हैं, किसको, एंजाइम को ऐड कर देते हैं, तो सबस्ट्रेट से जो ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे, जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कम हो गई, यहाँ कम होगी तो बैरियर भी कम हो गया, तो बैरियर कम हो गया तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट ज़्यादा अमाउंट के अंदर होंगे। यानी कि जैसे 1000 सबस्ट्रेट है तो कम से कम 500, 600, 700 या 400 ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बैरियर कम हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं याद है, यही क्वेश्चन है कि एंजाइम ऐड होने के बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और विदाउट जो एनर्जी है, विदाउट जो एंजाइम है, एक्टिवेशन एनर्जी मोर है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। जहाँ यहाँ एंजाइम ऐड होने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट हो जाती है, क्योंकि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब ये एनर्जी एंजाइम को ऐड करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजिंग क्यों हुई, ठीक है। कहीं से तो एंजाइम से भी कुछ होगा, क्या कुछ हुआ, ये भी तो वो है। अब क्या होता है, जो एक्टिवेशन जब सबस्ट्रेट के साथ जो एंजाइम बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद क्या होता है, जो उसके अंदर कोवलेंट और नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। इंट्रैक्शन होने के कारण, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज को ही बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। उस बाइंडिंग एनर्जी या रिलीज
एनर्जी के कारण ही जो एक्टिवेशन एनर्जी है एंजाइम पहले विदाउट उसके ऐड होने के बाद, एंजाइम ऐड होने के बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीजिंग कर देती है, वही कारण है बस। इसलिए क्या एक्टिवेशन एनर्जी क्या डिक्रीज हो जाए एंजाइम ऐड होने के बाद, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि जो एंजाइम ऐड होने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या डिक्रीज हो जाती है, ये आंसर है बस, ठीक है। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन आ गया, डिक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट बस।